अब हम करने लगे हैं कुछ ग्राफ्स के साथ हैं, ठीक है। पहले ईसीजी वेव्स करेंगे, वेव्स को ईसीजी वेव्स, ठीक है। ईसीजी वेव्स कैसे बनाते हैं, क्या मतलब वेव्स वन इज पी क्यू आर एस टी वेव, ठीक है। दिस इज द ईसीजी वेव्स, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन एंड ईसीजी, ओके। पी क्यू आर एस टी, इसी टाइम पे इसी सी जी वेव के साथ राइट एट्रियल प्रेशर जो है ना वो कर लेते हैं, राइट एट्रियल प्रेशर वेव्स, ठीक है। राइट एट्रियल प्रेशर वेव्स जो है ना वो जुगुलर वीनस पल्स से ही मालूम करते हैं। तो हम इससे जीवीपी जो है ना उसके वेव्स जो है ना कौन कौन से बनते हैं, इसमें बनते हैं जीवीपी वेव्स में कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले ए वेव बनता है। ए वेव जो है ना एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये एफ में एब्सेंट होंगे, ठीक है। दिस इज ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और फिर उसके बाद हमारे पास हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले जो है ना हमारे पास एक और बनते हैं, वो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से सी वेव, ठीक है। इस सी वेव को हम इसी ए वेव से सी वेव, और फिर उसके बाद एक्स डिसेंट बनेगा, ठीक है। एक्स सी वेव के बाद एक्स डिसेंट बनेगा। दिस सी वेव इज ड्यू टू, ये सी वेव जो है ना ये है राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस। दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्स डिसेंट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्लोज्ड ट्राइकस्पिड जो है ना उनकी जो है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ट्राइकस्पिड जो है ना वो टुवर्ड्स वेंट्रिकल की तरफ वो ड्यूरिंग सॉरी रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज के टाइम। रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन ट्राइकस्पिड रिवर्जिटेशंस में ना ये जो है ना या तो ये रिड्यूस्ड होगा या एब्सेंट होगा, ठीक है। किस में, ट्राइकस्पिड रिवर्जिटेशन में या तो राइट हार्ट फेलियर में, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में क्या होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो ग्रेडियंट जो है वो रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास वी वेव बनेगा। वी वेव जो है ना कि मतलब टी वेव जो है इस टी वेव के बाद ही बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है वी वेव, सही। एंड दिस विल फॉर्म द कि इसी टी वेव के बाद बनेगा। ये है हमारे पास है वी वेव, सही। ये बन चुका है और दिस वी वेव इज़ फॉर्म्ड वी से वी एंड वी से फीलिंग से याद करो, फीलिंग या फीलिंग। और दिस इज राइट एट्रियल प्रेशर, इंक्रीज इन राइट एट्रियल प्रेशर ड्यू टू फीलिंग अगेंस्ट। अब देखो यहाँ पर ट्राइकस्पिड क्लोज हो गया, ठीक है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसर, लेकिन अगेंस्ट फीलिंग ड्यू टू जो है ना दिस इज ड्यू टू ट्राइकस्पिड वेव जो है ना वो क्लोज होते हैं और उसी के अगेंस्ट फीलिंग को राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होता जाए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ना हो सर्कुलेटरी। फिर इसके बाद एक आ जाता है वाई डिसेंट, ठीक है। वाई डिसेंट बनता है, वाई जो है ना राइट एट्रियम जब एम्प्टी हो जाए टू द राइट वेंट्रिकल। इसको आप इस तरह कर लेना कि आप इस डायग्राम से कर लो, दिस इज द राइट एट्रियम, वी आर गोइंग टू डू एंड दिस वन इज द, जब हम करेंगे ना हार्ट को, दिस वी हैव अ हार्ट, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो जीवीपी प्रेशर जो है ना दिस सुपीरियर वेना के बाद जुगुलर वेनस जो है इसी से हम यहाँ पे जीवीपी में हम कुछ वेव्स नोटिस कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये सुपीरियर वेना के जरिए एम्प्टी हो जाते हैं इनटू द राइट एट्रियम। तो ये जुगुलर वेनस प्रेशर में जो पल्सेस वेव्स बनेगी वो हमें इसी राइट एट्रियल प्रेशर का ही बताएंगे कि राइट एट्रियल प्रेशर कितना है। तो हमने कहा था कि स्टार्ट में हमारे पास बन गई थी ए वेव। ए वेव जो थी वो किस वजह से, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये एट्रिया जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो वो जो है प्रेशर इंक्रीज़ कर जाते हैं। लेकिन दिस इज़ एब्सेंट इन एट्रियल फिब्रिलेशन, ई वेव इज़ एब्सेंट इन एट्रियल फिब्रिलेशन क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, सही, सी वेव बनेगा। राइट वेंट्रिकल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, सही। और जो क्लोज ट्राइकस्पिड जो है वो बल्ज कर जाएगा टूवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। एंड जो एक्स डिसेंट बनेगा वो है कि एक्स डिसेंट जो है
वो बनता है कि जो क्लोज ट्राइकस्पिड जो है ना वो डाउनवर्ड बल्ज है, तो इससे एक्स डिसेंट बनता है, ठीक है, एक्स डिसेंट बनेगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्लोज ट्राइकस्पिड होगा। वैसे तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पहले इसकी अपर डिस्प्लेसमेंट होती है, तो हमारे पास अपर डिस्प्लेसमेंट के टाइम जीवीपी पे हमें सी वेव मिलेगा, लेकिन फिर उसके बाद इसकी जब वेंट्रिकुलर एम्प्टिंग वो स्टार्ट हो जाती है तो ये इसकी डाउनवर्ड बल्जिंग हो जाती है, फिर हमारे पास एक्स वेव बनेगा एट द जीवीपी पे, ठीक है। देन वी हैव ई सी एक्स के बाद वी वेव बनता है। वैसे वी वेव जो है ना वो इंक्रीज इन राइट एट्रियल प्रेशर जब फिल हो रहा होता है ना, क्योंकि ये तो क्लोज है, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल जो है ना उसकी फीलिंग हो रही होती है क्लोज ट्राइकस्पिड में, तो उसमें प्रेशर हाई हो जाता है, तो जीवीपी पे हमें वी वेव मिलेगा, फीलिंग, वी से फीलिंग, ठीक है। और देन वी हैव राइट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके राइट एट्रियम जो एंट्री हो जाए इनटू राइट वेंट्रिकल में, और ये जो है ना राइट वेंट्रिकल में ये हो जाए ना, तो उससे बनते हैं वाई डिसेंट, ठीक है। ये जो है ना इसका प्रेशर लो हो जाता है, लेकिन दिस इज एब्सेंट इन कंस्ट्रक्टिव, अगर पेशेंट को पहले से कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस होगा प्लस कार्डिक टेम्पोनेंट होंगे, तो इन दो में ना ये एब्सेंट ही रहेगा, इसमें वाई डिसेंट नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें प्रेशर पहले से ही कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं तो इंक्रीज हो जाता है इससे। तो ये हमने कर दिया जीवीपी वेव। अब इसमें क्या है कि एट्रियल जो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होगी, वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन होगी एंड वेंट्रिकुलर की रिपोलराइजेशन होगी। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट ग्राफ जो है वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है ना उसको कैसे करते हैं, टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ जो है ना पहले जो है ना वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है वो रेज्ड होगा, प्रेशर उसका रेज्ड होगा, वॉल्यूम उसकी रेज्ड होगी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद उसको वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन पीरियड स्टार्ट होगा, देन सिस्टोलिक इजेक्शन स्टार्ट होगी, एट्रिक वेव जैसे कंप्लीट होगी सिस्टोलिक इजेक्शन, देन आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन स्टार्ट होगी, ठीक है, आइसोवोलेमेट्रिक रिलैक्सेशन स्टार्ट होगी। देन उसके बाद रैपिड फीलिंग होगी, एकदम सीनियर फीलिंग होगी, फिर उसके बाद है रिड्यूस फीलिंग, स्लो फीलिंग होगी, ठीक है, ये ज़्यादा एकदम से चलें। दिस वन इज़ द रैपिड फीलिंग एंड दिस वन इज़ द रिड्यूस्ड फीलिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है, इसके बाद है हमारे पास है कि वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है ना राइट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर्स जो है वो हमारे बन रहे हैं। तो पहले स्टार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर थोड़ा इससे इंक्रीज़ होगा, क्योंकि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी, एवीए फॉर्मेशन होगी। इस टाइम में स्टार्ट में जब ये एवीए फॉर्मेशन होती है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज़ होंगे। फिर इसके बाद जैसे ही माइट्रल वेव या ट्राइकस्पिड वेव ओपन हो जाएंगे ना, तो फिर सारा इसी में चला जाएगा, तो प्रेशर थोड़ा नीचे जाके एकदम से ऊपर आना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इस टाइम पे जब वो ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं ना, दिस इज़ द आइसोवोलेमेट्रिक रिलैक्सेशन फेस। इस फेस में ये हो जाता है कि ये वाला जो फेस है ना, इस फेस में क्या है, ये आइसोवोलेमेट्रिक है, इसमें वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम चेंज तो नहीं हो रहा, वॉल्यूम सेम ही है, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, और उसके बाद वॉल्यूम एकदम से नीचे जाएंगे और प्रेशर फर्दर इंक्रीज होगा, अभी भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। लेकिन इसी टाइम पे जो है ना, जो हमारे पास सी वेव जो था वो राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम बनता था ना, तो इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन में ये सी वेव बन गया। फिर उसके बाद एक्स डिसेंट जो है ना वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट की वजह से वी वेव जो है ना वो बन रहे हैं कि एट्रियल वो थी राइट एट्रियल प्रेशर की फीलिंग के टाइम पे, ठीक है, फीलिंग की वजह से। अब इसके टाइम पे तो ये हो जाता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया, और एक यहाँ तक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो, फिर उसके बाद एकदम से ही प्रेशर डिक्रीज़ होगा, बट आइसोवोलेमेट्रिक चेंजेस होंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि जैसे माइट्रल वेव्स ओपन हो गए, देन वाई डिसेंट स्टार्टेड, क्योंकि माइट्रल एट्रिया जो है ना वो एंट्री हो रहा है इनटू द राइट वेंट्रिकल में इस टाइम में।
ECG हमने की थी ना, तो इसमें आ जाते हैं कि ECG हम कर रहे थे और ECG को कैसे इसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। ECG में ये था कि पी वेव फॉर्मेशन होती है। पी वेव जो है ना वो बनती किस वजह से, पी वेव जो है ना वो एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से बनती है, ठीक है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। और देन वी हैव अ वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यू टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। एंड एट्रियल डीपोलराइजेशन जो है ना वो इसी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के ऊपर ही मर्ज कर जाता है। फिर उसके बाद वी हैव टी जो है टी वेव बनता है ना, देयर इज अ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। एंड यू वेव जो है ना, कभी कभी हमारे पास यहाँ पर यू वेव भी बन जाते हैं, ठीक है। वो हम बाद में करेंगे कि यू वेव जो है ना वो किस में बनता है, हाइपोकलीमिया के स्ट्रेंट में बनता है, ठीक है, हाइपोकलीमिया में यू वेव बनता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि जो पी आर इंटरवल हैं ये हैं, ठीक है। पी आर इंटरवल जो हैं वो स्टार्ट टाइम ऑफ एट्रियल डीपोलराइजेशन टू स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन दिस इज 120 to 200 सेकेंड का टाइम लेते हैं। एंड एट्रियल डीपोलराइजेशन से लेकर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन विद इन 100 सेकेंड्स में ही वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो जाती है। देन वी हैव अ QT इंटरवल्स जिसमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जो है वो मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन होती हैं और वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाए। टी वेव जो है ना वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो गई है एंड टी वेव इन्वर्जन इज इंडिकेट इस्कीमिया और रिसेंट एम। इसकी इन्वर्जन जो है ना वो हम कहेंगे कि वो एम में होते हैं। जे पॉइंट जो है ना, यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा हमें जे पॉइंट जिसको हम कहेंगे, ठीक है। दिस पॉइंट इज द जे पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज जंक्शन बिटवीन द एंड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट ऑफ द ST सेगमेंट। व्हाट इज द ST सेगमेंट? ST और सेगमेंट विद आइसोइलेक्ट्रिक वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, इसकी एलिवेशन और डिप्रेशन होगी इन द MI और टी वेव वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में होगी, ठीक है। अब इसमें चाहें कि कंडक्शन पाथवेज जो है हार्ट में कैसे वो कंडक्ट करते हैं। अगर हमारे पास ये है, हमारे पास हार्ट, पहले जो है ना यहाँ पर SA नोड है, ठीक है, कनेक्शन बात करें, एट्रिया में चले जाते हैं, देन एट्रिया से वो AV नोड के, SA नोड जो है ना पहले एट्रिया में जाते हैं, एट्रिया से देन AV नोड की तरफ आते हैं। AV नोड के बाद, ठीक है, AV नोड में दिस विल गोज टू दोनों एट्रियाज में, इस साइड के एट्रिया में, ठीक है। AV नोड के बाद बंडल ऑफ हेस में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। दिस वन इज द बंडल ऑफ हेस, ठीक है। फिर इसके बाद है परपेंजी फाइबर, इसमें ही डिवाइड कर दिया राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच के बाद दिस वे into Purkinje fibers. And ventricular left bundle branch divides into left anterior and posterior fascicles में भी left bundle branch जो है वो interior और posterior fascicles में भी डिवाइड कर जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि ऐसे नोड की लोकेशन है वो है कहाँ। ऐसे नोड इज प्रेजेंट एट दिस ऐसे नोड इज प्रेजेंट एट कहाँ पर है, लोकेशन इज जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम एंड सुपीरियर वेना केवा के जंक्शन पर है एंड दैट इज कॉल्ड द पेसमेकर्स ऑफ द हार्ट, इनहेरेंट डोमिनेंट विद लो फेस ऑफ अपस्ट्रोक। AV नोड का, ठीक है, लोकेटेड इन पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ इंट्रा आर्टीरियल सेप्टम, आर्टीरियल सेप्टम के अंदर होगा। ब्लड सप्लाई यूजली जो है राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, 100 मिली सेकेंड्स जो है ना डिले हो जब होता है ना 100 मिली सेकेंड, दिस डिलेस अलाउज द टाइम फॉर वेंट्रिकुलर ट्रीटमेंट।
पेसमेकर एसिनोड एमिनोड बंडल ऑफ फेस पार्किंजन एंड वेंट्रिकल्स बंडल। स्पीड ऑफ कंडक्शन कैसी होती है? पेसमेकर रेट्स और कंडक्शन हम करेंगे, ठीक है। पहले तो मैं आपको दिस इज बंडल ऑफ फेस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, Purkinje fibers। अब इसमें क्या है कि कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने लगे हैं। वो है हमारे पास पेसमेकर्स के रेट्स, रेट ऑफ पेसमेकर, ठीक है। इसमें क्या आते हैं? SE0 की रेट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू AV की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बंडल ऑफ हेस के बाद पार्किंजी और वेंट्रिकल्स की स्पीड होती है। लेकिन अब हम करेंगे स्पीड ऑफ कंडक्शन किसकी ज़रूरत है? वो है सबसे पहले Purkinje and Hess bundle of Hess, then atria, then ventricles, then AV node। नेक्स्ट हम करेंगे पैथोलॉजी ऑफ द सीरियस सिस्टम।